हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे फायरस्टोर की मदद से आप यहां पे टू डू ऐप बना सकते हो रिएक्ट नेटिव में। जी हां दोस्तों, इस वाली प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी टू डू ऐप बनाया है, लेकिन वो रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर था। अब इस वाले वीडियो में हम फायरस्टोर का यूज करेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो फायरबेस के अंदर यहाँ पे दो प्रकार के डेटाबेस है। पहला है यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस और दूसरा है यहाँ पे फायरस्टोर। इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। रियल टाइम डेटाबेस के रिलेटेड हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स में चर्चा कर ली है। अब यहाँ पे फायरस्टोर के बारे में इस वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फायरस्टोर के अंदर जो है डेटाबेस वो है NoSQL डेटाबेस। ठीक है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो यहाँ पे है NoSQL। NoSQL के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है, कोई भी डेटाबेस नहीं है। यहाँ पे उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट हो जाता है कलेक्शन के साथ। ठीक है, जैसे कि SQL के अंदर बहुत सारे डेटाबेस होंगे, उसके अंदर बहुत सारे टेबल होंगे, उस टेबल के अंदर बहुत सारी कॉलम होगी। वैसे ही यहाँ पे फायरस्टोर के अंदर NoSQL है तो इसके अंदर मल्टीपल कलेक्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन के साथ दिखेगा। यहाँ पे एक नया बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं टू डू। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट होंगे। जैसे कि हर एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हर एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट होंगे। तो हर एक डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक की चाहिए। तो हर एक डॉक्यूमेंट के पास होगी उसकी खुद की एक आईडी, जिसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट आईडी। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैंडमली आप कोई भी आईडी दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रैंडमली नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ऑटो आईडी का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आईडी आ चुकी है, ये यूनिक होगी इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके अंदर आएगी फील्ड। जैसे कि टेबल के अंदर कॉलम आती है उसी प्रकार से यहाँ पे आएगी फील्ड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट नाम से हमें एक फील्ड चाहिए और इसका डेटा टाइप यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है। हमें यहाँ पे चाहिए कि भाई ये जो टेक्स्ट है वो होगी स्ट्रिंग टाइप की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया। ठीक है, ये क्या हुआ, एक कलेक्शन बनेगा, उसका नाम होगा टू डू और उस टू डू के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसकी ये यूनिक आईडी होगी। इसी के अंदर यहाँ पे एक फील्ड होगी टेक्स्ट के नाम से और इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इंडिया। चलिए अब यहाँ पे इसको करेंगे सेव। तो इसको आप एकदम सिंपल तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा एक कलेक्शन है। कलेक्शन यानी एक प्रकार का एरे। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको टेम्पोररी कमेंट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट db करके। ठीक है, इक्वल टू करके मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं की असाइन करूँगा। जैसे कि डबल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ टू डू। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन। ये देखो यहाँ पे जो टू डू हमने नाम दिया है, आप एकदम बेसिकली इस प्रकार से समझ सकते हो फ्रेंड्स। मैं एकदम इजी एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ आपको। ये टू डू जो होगा वो यहाँ पे होगा एक एरे। क्यों ये एरे होगा, क्योंकि एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट होंगे। तो ये टू डू होगा एक एरे और इस वाले एरे के अंदर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो टू डू होगा उसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें आएगी, तो इसको भी हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो यूनिक आईडी होगा उसी के नाम से यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू और होगी। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट होंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे भी की आएगी इसकी। ओके, अब इसके सामने इसके पूरे डेटा होगा तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं हम। और इस वाली जगह पे ये देखो, यहाँ पे जितनी भी फील्ड होगी वो कुछ इस प्रकार से लगेगी। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट और इसको भी डबल कोट में लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, इंडिया। ये देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो डेटाबेस होगा फ्रेंड्स, समझो कि कुछ इस प्रकार से डेटाबेस में सेव हो रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा NoSQL डेटाबेस। जैसे कि यहाँ पे ये है कलेक्शन, इसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट होंगे। इसको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दूसरी कोई यूनिक आईडी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट एक कलेक्शन के अंदर होंगे। तो कुछ इस प्रकार से NoSQL डेटाबेस को स्टोर करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पे डेटाबेस फैच करना है तो आप क्या करोगे, जैसे कि टू डू जो है वो कलेक्शन है। ठीक है, उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके लिख दोगे db.todo। ठीक है, तो यहाँ पे टू डू आ गया है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये देखो यहाँ पे उसकी सारी प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर सकते हो। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे डेटाबेस के अंदर होता है। चलिए तो अब यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के ऐप के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो टू डू ऐप के अंदर भी कुछ इस प्रकार से डेटाबेस होगा।
चलिए अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का एक कंपोनेंट है ऐप नाम का, यही यहाँ पे रन होगा। लेकिन रन करने से पहले हमें यहाँ पे फायरबेस को सेटअप भी करना पड़ेगा। तो वो तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में कर लिया था। तो अगर आपने वो सेटअप नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सेटअप कर लो, प्रोजेक्ट बना लो और उसको यहाँ पे ऐप के साथ लिंक कर दो, फिर ही ये आगे आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे जाएंगे ऑफिशियल रिएक्ट नेटिव के फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन पे। तो इस वाले डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी फ्रेंड्स। जैसे कि इसको यूज़ करना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आके टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे फायरस्टोर का यूज़ करना है तो उसकी लाइब्रेरी भी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे जाके क्लाउड फायरस्टोर और यहाँ पे यूजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे ये पैकेज तो अभी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे इस वाले पैकेज को इंस्टॉल करना है तो इसको करेंगे कॉपी। ओके तो ये देखो ये पहला पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा फायरस्टोर वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये भी पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब ये दो पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं तो इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है रिएक्ट डैश नेटिव स्पेस रन डैश एंड्रॉयड और आगे यहाँ पे npx भी लिखना है। ठीक है अब सिंपली करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब इस वाली जगह पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फायरबेस का यहाँ पे जो भी पैकेज इंस्टॉल किया है उसका यूज़ करके ये जितने भी डेटा है उसको यहाँ पे फैच करके यहाँ पे दिखाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक यूआई बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इस वाली प्लेलिस्ट में हमने जो पिछला वाला टू डू ऐप बनाया था उसका यूआई मैं यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको भी उसका सोर्स यहाँ पे गिटहब की रिपो के अंदर मिल जाएगा। तो सिंपली आप वहाँ पर जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि ये देखो यहाँ पे डेटाबेस का यूज़ किया था हमने, अब हम यूज़ कर रहे हैं फायरस्टोर का। तो यहाँ पे फायरस्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फायरस्टोर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे जाएंगे और जो जो कोड हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है उसको यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेटाबेस फैच करने वाला था तो इसको कमेंट कर लिया है हमने। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ऐड करने वाला है तो इसको भी कमेंट कर लेते हैं। अब जाएंगे नीचे और ये है अपडेट वाला तो इसको भी यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। इसको भी कमेंट करना है हमको। अब यहाँ पे अलर्ट वाला जो मैसेज है इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ओके चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। तो ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा यूआई आ चुका है। यही यूआई हमने यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में यूज़ किया था। चलिए अब इसी वाले यूआई के अंदर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे फायरस्टोर को। तो वो कैसे करना है तो वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यहाँ पे देखना है कि भाई ये यूआई कैसे डिज़ाइन किया था और डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया था तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या तो फिर आई बटन के ऊपर दे दूंगा, तो उसे यहाँ पे चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलिए अब यहाँ पे जैसे ही डेटा फैच होगा तो ये देखो यहाँ पे यूज इफेक्ट की मदद से हमने यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल किया है। तो इसी जगह पे हमें यहाँ पे डेटा को फैच करना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है फायरस्टोर, तो उसी की मदद से हम यहाँ पे डेटा को फैच करेंगे। अब वो कैसे करना है तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे यूज इफेक्ट है, वो कब कॉल होगा, जब भी हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन होगा तब यहाँ पे ये कॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। अब यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा सेव। अब यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो यहाँ पे हेलो का आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, यानी जैसे ही ऐप स्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो इसी वाले जगह पे हमें डेटा को फैच करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फायरस्टोर और ये होगा एक फंक्शन। इसी वाले स्टेप को अगर आपको ध्यान से देखना है तो इसका स्टेप पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा। तो आप उसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे थोड़े से नीचे जाएंगे तो इस वाली जगह पे सारे स्टेप आपको मिल जाएंगे कि कैसे यूज़ करना है। तो इसका लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब वापस यहाँ पे जाएंगे फायरस्टोर डॉट, यहाँ पे आएगा कलेक्शन। अब यहाँ पे कलेक्शन क्या है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। जैसे कि हम इस वाले वीडियो में यूज़ कर रहे हैं ये वाला कलेक्शन जिसका नाम है टू डू। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू डू के कलेक्शन के अंदर जितने भी डेटा हो, जैसे कि अभी के केस में एक है, अगर मल्टीपल होगा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ऐड कर ही लेते हैं।
यहाँ पे ऑटो आईडी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे फील्ड का जो नाम होगा ना वो यहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंट में कॉमन रखना, ठीक है। तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे करूँगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे टू डू के कलेक्शन में टोटल 2 डॉक्यूमेंट है और दोनों के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट की फील्ड है और दोनों में वैल्यू भी है। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे फेच करके दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंसोल में चेकआउट करेंगे। तो इस वाले कलेक्शन में जितने भी डेटा होंगे सबको हमें फेच करना है। तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे यूज़ करना है ऑन स्नैपशॉट वाला फंक्शन। इस वाले फंक्शन को आपको करना है कॉल। इसके अंदर पास करना है एक कॉल बैक फंक्शन। सेम टू सेम उसी प्रकार से है जो हमने यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में देखा था, जैसे कि रेफरेंस पास किया था और यहाँ पे ऑन वैल्यू, जैसे ही वैल्यू मिलती है तो कॉल कर रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे स्नैपशॉट के जरिए आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में आपको स्नैप मिलेगा। अब ये स्नैप दिखने में कैसा होता है वो मैं आपको कंसोल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे सेव करेंगे। अब जैसे ही सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा और ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने डेटा को फैच करके लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसी डेटा को हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो ये जो डेटा होंगे वो यहाँ पे मल्टीपल होंगे क्योंकि एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। ये देखो स्नैप के अंदर पूरे डेटा मिलेंगे आपको, ठीक है। कलेक्शन के अंदर जितने भी होंगे डेटा सब आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फॉर ईच फंक्शन। तो यहाँ पे जितने भी डेटा होंगे सबको प्रोसेस करना है तो फॉर ईच फंक्शन यूज़ करो। यहाँ पे आइटम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। चलिए अब इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू क्या आती है। अब मैंने यहाँ पे कर लिया है सेव। अब यहाँ पे कंसोल ओपन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्ट ला के दे रहा है। यहाँ पे हमारे टेक्स्ट यहाँ आ रही। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये टेक्स्ट जो है फ्रेंड्स उसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये है तो एक ऑब्जेक्ट लेकिन ये कुछ अलग प्रकार से आपको दिख रहा होगा। तो हमें सिंपली ये ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आइटम डॉट यहाँ पे फंक्शन है डेटा, ठीक है। तो डेटा वाला फंक्शन हम यहाँ पे करेंगे कॉल। अब यहाँ पे सेव करेंगे और देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये डेटा हमको लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट को तो हम प्रोसेस कर सकते हैं इजीली। तो यही चीज़ हमें क्या करनी है, एक एरे के अंदर सब ऐड करते जाना है, ठीक है। जितने भी डेटा होंगे सबको यहाँ पे एक एरे में रखेंगे और उसी एरे की लिस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन में हम नीचे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेम्पररी एरे ले लेते हैं और फॉर ईच के अंदर ही इसको यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं। तो टेम्प एरे डॉट पुश और यहाँ पे हमें आइटम को करना है पास, लेकिन आइटम के साथ यहाँ पे डेटा फंक्शन मत भूलिएगा फ्रेंड्स, वरना आपका डेटा यहाँ पे क्लीन नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही ऐड हो जाएगा उसके तुरंत बाद हम यहाँ पे कंसोल में भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि एरे कैसा आ रहा है। अब यहाँ पे कंसोल को करेंगे ओपन। तो ये देखो यहाँ पे एरे के अंदर यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हमको मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसी ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करके हमें यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे टेम्पररी एरे होगा तो वो तो यहाँ पे फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो हमने उस टाइम पे यहाँ पे ये लिस्ट बनाई थी फ्रेंड्स, तो ये होगी एक एरे। तो ये टेम्पररी जो एरे है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे इस वाली लिस्ट को असाइन कर देनी है। जैसे ही डेटा मिलेगा तो उसको यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे नीचे जाएंगे। ये जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है वो नीचे हमने डिस्प्ले करवाई है, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जैसे ही सेव हुआ तो यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे टेक्स्ट दिख नहीं रही है तो नीचे जाके देखते हैं। ओके, आइटम और ये कोड तो वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट किया है हमने। तो हाँ ये देखो यहाँ पे आइटम डॉट यहाँ पे लिखा है वैल्यू, जबकि हमारी की अलग है, ठीक है। हमारी की का नाम क्या है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट। अब उसको वो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली मैंने कर दिया है सेव और ये देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है और ये कार्ड भी परफेक्टली दिख रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट में कुछ लिखेंगे और ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे कलेक्शन में ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे इनपुट पे जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखो ये इनपुट के ऑन चेंज के ऊपर ये चीज़ हमने ऑलरेडी रखी है, तो स्टेट के अंदर वो मिल जाएगी हमको। और ऐड का ये बटन है उसके ऊपर हैंडल ऐड डेटा का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसी के अंदर हमें यहाँ पे डेटा को ऐड करवाना है। ये देखो यहाँ पे पिछली वाले वीडियो में भी हमने वही चीज़ किया था। तो इस वाले में हमें सिंपली फायरबेस के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फायरस्टोर डॉट कलेक्शन,
किस वाले कलेक्शन में हमें ऐड करना है, तो कलेक्शन का नाम है टू डू। इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करो और इसके अंदर आपको इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट पास करना है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट आपको पास करना है, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी की पास करनी है, तो ये की कौन सी आएगी, तो यहाँ पे ध्यान से देखो डेटाबेस में क्या था, ये जो की है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो फील्ड की वैल्यू है टेक्स्ट, तो वही चीज़ है यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट की पास करनी है ताकि नए डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट के साथ ही यहाँ पे फील्ड क्रिएट हो जाए और इसके सामने वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जो इनपुट था, जैसे कि ये देखो यहाँ पे वापस दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखो यहाँ पे जो इनपुट है, ये इनपुट में हम जो भी लिखेंगे और ऐड करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो ये वैल्यू जो होगी इसकी वो स्टेट में से हमको मिल जाएगी, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। जैसे कि यहाँ पे सिंपली ये देखो यहाँ पे ये अवेट लगाना पड़ेगा हमको, तो एसिंक्रोनाइज फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अवेट। अब जैसे ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो तुरंत हमें क्या करना है, इनपुट की वैल्यू को ब्लैंक करवा देना है। तो इसके लिए यहाँ पे इसके स्टेट की वैल्यू हम कर देंगे ब्लैंक, ताकि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे इनपुट ब्लैंक हो जाए और हम नई वैल्यू यहाँ पे ऐड कर पाएँ। चलिए अब यहाँ पे इसको करेंगे सेव और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लाइव देखते हैं कि यहाँ पे ऐड कैसे होता है। तो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ माई टू डू ऐप। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा डेटा ऐड हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नया ऐड हो चुका है और टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट की ही हमने सब में कॉमन रखी है, तो इसके सामने ये वैल्यू भी आ चुकी है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखी फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही मैंने ऐड किया तो तुरंत ही यहाँ पे लिस्ट के अंदर ये डेटा आ गया। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई, तो ये चीज़ पॉसिबल हुई यहाँ पे स्नैप की मदद से। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है ऑन स्नैपशॉट, तो इसका मतलब ही यही होता है कि जब भी डेटाबेस में कुछ ऐड हो, रिमूव हो, अपडेट हो, तो उस टाइम यहाँ पे ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा और लेटेस्ट वाला डेटा यहाँ पे फैच करके लेके आएगा और उसी की मदद से हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बार बार फैच करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करके देगा हमको। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ ऐड वाली हो चुकी है। चलिए एक और डेटा यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। दिस इज माई टू डू ऐप। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, ये देखो डॉक्यूमेंट भी क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमारा डेटा भी आ चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे अपडेट के लिए करना है, जैसे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे इसको करना है अपडेट। जैसे कि इंडिया लिखा है उसकी जगह पे मुझे चाहिए कि भाई इंडिया 1 2 3 ऐसा लिखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 इवेंट पास की थी, आई होप आपको पता होगा। यहाँ पे 2 चीज़ हमने पास की थी, ऑन प्रेस एंड ऑन लॉन्ग प्रेस। ऑन प्रेस के ऊपर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू एडिट करनी है, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए, फिर हम उसको अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन कॉल करवाया है, हैंडल कार्ड प्रेस। ये देखो यहाँ पे इसका जो लॉजिक है उसको मैंने कमेंट कर लिया था, अब इसको यहाँ पे अनकमेंट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हम ट्रैक रख रहे हैं कि क्या अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे ऐड की जगह पे अपडेट वाला आइकन दिखे। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर का क्या काम है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू अपडेट होने वाली है, ताकि हम स्टेट में से उसकी वैल्यू फैच करके यहाँ पे इनपुट में लेके आ सके। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इनपुट की वैल्यू सेट हो रही है, ठीक है। इसको करेंगे सेव। अब यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी यहाँ पे। ओके नहीं आ रही है, ओके कोई बात नहीं, नीचे जाके देखते हैं क्या हुआ। तो ओके ये देखो आइटम डॉट हमने यहाँ पे जितनी भी जगह पे वैल्यू यूज़ किया है ना, सब जगह पे हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा टेक्स्ट के साथ, क्योंकि हमारी की अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे जैसे ही मैं इंडिया के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसकी टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे ऐड की जगह पे अपडेट वाला आइकन आ चुका है। अब यहाँ पे अपडेट के ऊपर हमने कोई और फंक्शनलिटी कॉल करवाई होगी, जैसे कि ये देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर अपडेट हो रहा है डेटा तो यहाँ पे दिखाओ ये वाला अपडेट वाला बटन, और अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ऐड वाला बटन दिखाओ। तो अपडेट वाला बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करते ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो इस वाले फंक्शन में हमें यहाँ पे अपडेट का लॉजिक लिखना है। तो सबसे पहले तो वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा फायरस्टोर में, फायरस्टोर डॉट कलेक्शन लिखना पड़ेगा। कौन सा कलेक्शन है हमारा, है टू डू डॉट। हमें यहाँ पे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे डॉक नाम का एक फंक्शन है
इसको कॉल करो और इसके अंदर आपको पास करना है इसका डॉक्यूमेंट पाथ, यानी उसका जो भी यूनिक आईडी था वो हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट के अंदर उसका आईडी पास करो और डॉट सेट फंक्शन की मदद से उसको अपडेट कर दो। कितना सिंपल है, ठीक है। वही जो अपडेट फंक्शन के साथ किया था वही चीज़ें हमें यहाँ पे पास करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे इंडेक्स को स्टोर करवाया था, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पे इसकी इंडेक्स को स्टोर किया था। ये देखो सिलेक्टेड कार्ड इंडेक्स का ये स्टेट है, उसके अंदर वो वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे नीचे कोड भी लिखा हुआ है पुराना, तो ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पे करेंगे पास। तो ये वाली की हमें यहाँ पे कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा। तो हमें भी यहाँ पे उसकी की पास करनी पड़ेगी। तो उसके डॉक्यूमेंट की हम ला कैसे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो सारे डेटा है, तो ये की जो होगी वो तो यहाँ पे यूनिक ही रहने वाली है। तो हमें यहाँ पे सेपरेट उसको फैच करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि जब भी हम डेटा को फैच कर रहे हैं तभी उसकी आईडी भी यहाँ पे, यानी उसकी की भी यहाँ पे फैच कर ले। जैसे कि ये देखो यहाँ पे फॉर ईच लूप यहाँ पे जो घूम रही है उसके अंदर यहाँ पे आइटम को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आइटम डॉट, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसके अंदर आईडी यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कंसोल को किया ओपन, तो ये देखो यहाँ पे सारी आईडी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो एक काम करेंगे, हम जब भी डेटा को ऐड कर रहे हैं ना तभी हम यहाँ पे आईडी को भी ऐड करवा लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको करेंगे कट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आईडी की एक फील्ड पास करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे आइटम डॉट आईडी। चलिए अब यहाँ पे कंसोल के अंदर इसको एरे को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा परफेक्टली वर्क कर रहा है अभी भी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पे आईडी को ऐड कर लिया है, तो इसी आईडी की मदद से हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी आपको ये सेव करवानी ही पड़ेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा तो हमें यहाँ पे ये आईडी भी पास करनी पड़ेगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कार्ड इंडेक्स की जगह पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आईडी। तो यहाँ पे हम पास करेंगे आइटम डॉट यहाँ पे आएगा आईडी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पास करेंगे आइटम डॉट आईडी। अब यहाँ पे ऑन प्रेस पे ये फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे उसका जो भी आईडी होगा वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ओके यहाँ पे इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये रहा उसका स्टेट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। जहाँ पे भी यूज़ हुई होगी सभी जगह पे यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सेट कार्ड आईडी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा कार्ड आईडी। चलिए अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे ध्यान से समझा देता हूँ एक बार। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जितने भी कार्ड है ना सबके ऊपर ऑन प्रेस की हमने ये इवेंट लगाई है। तो इस वाले इवेंट में होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा ऑन प्रेस वाला। तो इस वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि उसकी कार्ड की जो आईडी होगी वो हम यहाँ पे सेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे लिख देते हैं आईडी। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत क्यों है वो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करोगे या तो फिर रिमूव करोगे उस टाइम आपको वो आईडी चाहिए ही चाहिए। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में भी हमने यहाँ पे ये देखो इंडेक्स के साथ स्टोर किया था, तो इंडेक्स स्टोर करवाई थी। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी आईडी पास करनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कार्ड आईडी, जो अभी हमने यहाँ पे नीचे स्टेट के अंदर सेव करवाई है। ठीक है, अब इसको हमें करना है अपडेट। तो सिंपली यहाँ पे डॉट और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेट या तो फिर अपडेट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है सेट और इसके अंदर यहाँ पे पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, ये जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका हमें यहाँ पे टेक्स्ट अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा टेक्स्ट का फील्ड और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे स्टेट के अंदर से मिल जाएगी। तो उसको यहाँ पे सेव करवा लेते हैं और ये है एक एसिंक्रोनाइज फंक्शन। ओके, तो हमें यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा आगे। अब जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो उसके तुरंत बाद हम यहाँ पे उसको स्टेट की वैल्यू को ब्लैंक कर देते हैं। जैसे कि सेट इनपुट टेक्स्ट वैल्यू उसको ब्लैंक करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सेट इज अपडेट और इसको भी यहाँ पे करना पड़ेगा फॉल्स, ताकि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ऐड वाला आइकन आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको करेंगे सेव। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेट फंक्शन हमने यहाँ पे ऊपर भी यूज़ किया था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
यहाँ पे दो फंक्शन थे फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट का भी फंक्शन है, ये देखो यहाँ पे सेट का फंक्शन है और दूसरा है अपडेट का फंक्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेट वाला फंक्शन क्या करता है कि अगर उसको ये वाली आईडी मिलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पास करते हैं POP, ठीक है। अब यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम इसको अपडेट करेंगे तो उस टाइम ये क्या करेगा, सबसे पहले जाके ढूंढेगा कि क्या इस वाली आईडी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है इस वाले कलेक्शन के अंदर। अगर अवेलेबल होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ये चेंज कर लेगा, जैसे कि यहाँ पे टैक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रख देगा। लेकिन अगर उसको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारे वाले केस में वैसा ही है, यहाँ पे POP नाम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी आईडी POP हो, तो वो क्या करेगा, जैसे ही हम यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे ना, जैसे कि इंडिया और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3। अब जैसे ही मैं अपडेट करूँगा ना तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे ढूंढेगा कि क्या इस वाला डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो खुद से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। यानी ऐड करते टाइम जो हुआ था ना वही चीज़ ये मैन्युअली करेगा फ्रेंड्स। यानी ऐड करते टाइम जो हुआ था ना फ्रेंड्स वही ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक किया, ये देखो जैसे ही मैंने अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे उसने एक नया डॉक्यूमेंट ऐड कर लिया। यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन का यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेट वाला। तो सेट वाला फंक्शन का काम ही यही है कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो उसको क्रिएट करो और वो वैल्यू ऐड कर लो, ठीक है। और अपडेट का मीनिंग क्या है कि उस वाले डॉक्यूमेंट को ढूंढो, अगर नहीं मिलता है तो एरर दो कि ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बिना उसको अपडेट नहीं करना है। और डॉक्यूमेंट मिलेगा तो उसके अंदर यही फील्ड है तो उसी को अपडेट कर लो। और डॉक्यूमेंट अगर मिल भी गया तो उसी के अंदर यहाँ पे अपडेट करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इन दोनों का डिफरेंस। ये देखो अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे इसको वापस अपडेट करता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये रहा इंडिया 1 2 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 5 6। अब यहाँ पे मैं करूँगा अपडेट, तो क्या ये नया डॉक्यूमेंट बनाएगा? तो इसका आंसर है ना, ये दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो ढूंढेगा कि इस वाले कलेक्शन में क्या इस वाली आईडी की कोई डॉक्यूमेंट है, वो ढूंढेगा कि इस वाले कलेक्शन के अंदर क्या इस वाली आईडी का कोई डॉक्यूमेंट है। अगर उसको मिल रहा है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर की वैल्यू को अपडेट कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया 1 2 3 4 5 6। अब मैं किया अपडेट, जैसे ही मैंने अपडेट किया तो उसको मिल गया कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू को उसने कर दिया अपडेट। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होता तो वो बना देता है। अभी हमारे सामने हुआ कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं था तो उसने बना दिया। तो यही काम होता है यहाँ पे सेट का, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपडेट वाला फंक्शन। अब मैं यहाँ पे POP 1 2 3 इस नाम का एक डॉक्यूमेंट सर्च करूँगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं, जैसे कि कोई भी एक सैंपल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे तो टेस्टिंग ही कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3। अब यहाँ पे करेंगे अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे पक्का एरर आया होगा, जैसे कि ये देखो ये कंसोल के अंदर ये एरर आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट उसको मिल ही नहीं रहा है। तो वो अपडेट करेगा कैसे? यही चीज़ यहाँ पे सेट वाले में उसने मैन्युअली खुद से वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया था और एरर नहीं दिखाई थी। तो ये देखो ट्राई कैच का बेनिफिट ही यही है कि ये ऑटोमेटिकली एरर को कैच कर ले, तो आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हो। तो यहाँ पे अपडेट एंड सेट दोनों का खुद का बेनिफिट है फ्रेंड्स। आपको जो भी यूज़ करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए अब वापस यहाँ पे जो उसकी डॉक्यूमेंट की आईडी थी वही ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब लास्ट वाली प्रोसेस बची है डिलीट की। तो यहाँ पे जितने भी डेटा है उसमें से कोई भी एक डेटा हमें डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल ये हरेश लिखा है, उसको मुझे करना है डिलीट। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करवाएंगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कार्ड क्लिक हो रहा तो दूसरी इवेंट कॉल हुई, अगर कार्ड के ऊपर लॉन्ग प्रेस किया तो दूसरी इवेंट कॉल हुई होगी, ठीक है। तो कार्ड के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते ही कौन सी इवेंट कॉल हो रही है, ये देखो यहाँ पे एक इवेंट कॉल हो रही है और ये हैंडल लॉन्ग प्रेस वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके अंदर हमने यहाँ पे अलर्ट लिखा था। चलिए अब इसी अलर्ट को यहाँ पे अनकमेंट कर लेते हैं और इन तीनों को यहाँ पे कमेंट ही रखते हैं। चलिए अब यहाँ पे लॉन्ग प्रेस के ऊपर यहाँ पे एक कार्ड का अलर्ट दिखेगा। चलिए यहाँ पे आपको डेमो दिखाई देता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये देखो यहाँ पे अलर्ट आ चुका है फ्रेंड्स। और इसके अंदर यहाँ पे जो भी आपको दिखाना है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। जैसे कि आर यू श्योर टू डिलीट हरेश, क्या आप श्योर हो कि यहाँ पे आपको डिलीट करना ही है। कैंसिल करोगे तो ये डिलीट नहीं होगा और ओके प्रेस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ओके प्रेस करते ही क्या करना है, वो वाला लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए भी हमें उसका आईडी चाहिए होगा। तो आईडी तो हमने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस पे ये देखो यहाँ पे आईडी पास कर लिया है। तो वही आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे। तो वापस वही चीज़ लिखनी है, फायरस्टोर फंक्शन डॉट कौन सा कलेक्शन,
यहाँ पे आएगा टू डू, और इसके अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिमूव करना है तो इसकी आईडी यहाँ पे पास कर लो, जैसे कि कार्ड आईडी करके यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया है तो उसी को यहाँ पे पास करेंगे कार्ड आईडी डॉट। अब यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है तो यहाँ पे डिलीट का भी एक फंक्शन है, तो वही फंक्शन आपको करना है कॉल। ये देखो यहाँ पे ये एसिंक्रोनस है तो यहाँ पे अवेट लिख देते हैं, ये इसी प्रकार से काम करेगा। ठीक है, अब जैसे ही डिलीट होगा तो तुरंत हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे सारी वैल्यू को यहाँ पे रीसेट कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पे इन तीनों को करेंगे अनकमेंट और यहाँ पे करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे डिलीट करके देख लेते हैं। ओके, और ये देखो यहाँ पे लिखा है हरेश और इसके ऊपर है इंडिया 1 2 3 4 5 6। ये हमारे सामने पीओपी का एक डॉक्यूमेंट है, इसी को मैं यहाँ पे डिलीट करने जा रहा हूँ। लॉन्ग प्रेस किया और यहाँ पे कर दिया डिलीट। ये देखो जैसे ही मैंने डिलीट किया तो यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा टू डू ऐप डिलीट करते हैं, ये देखो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। यहाँ पे एक नया ऐड करेंगे, दिस इज माई टू डू। अब यहाँ पे इसको करेंगे ऐड। अब इसको यहाँ पे करना है एडिट, तो सिंपली एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टू डू 1 2 3 अपडेट। तो ये देखो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब इसको करना है डिलीट, लॉन्ग प्रेस करो, ओके करो, तो ये हो गया डिलीट। तो ये सारे स्टेप यहाँ पे टू डू ऐप के अंदर हमने कवर कर लिए है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे फायरस्टोर के अंदर यहाँ पे टू डू ऐप बना सकते हैं। इसका यूआई भी इसको इंप्रूव करना है तो आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके अंदर आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से आप अपना खुद का टू डू ऐप बनाना और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। इस वाले चैनल पे ऐसी ऑसम वीडियो आती रहेगी फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।